जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन और इसी कड़ी में हमारा ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। और इसकी हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज हमारी यह जो है तीसरी क्लास है। ठीक है साथियों, तो अभी तक आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि उन सभी ज़रूरतमंद लोगों तक हमारी ये क्लासेस पहुंच सके जो पैसा खर्च करके क्लासेस नहीं देख सकते। उनके लिए स्मार्ट स्टडी अप्रोच बिल्कुल मुफ्त में सफलता बैच के माध्यम से मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन लेकर आया है और यह आज की हमारी 10वीं क्लास है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम हमारी क्लास पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी का भी सपना है कि आप सभी MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पटवारी, MP आबकारी, जेल प्रहरी, MP फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और सभी व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली 1 दिवसीय परीक्षाओं में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार के साथ। ठीक है साथियों, चलिए तो आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट्स है वो इस प्रकार है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, हमें छोटी छोटी असफलताओं से हताश और निराश नहीं होना है और हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं तो एक बार कल की क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम हमारी इस क्लास से कनेक्ट हो सकें। तो साथियों, हम सभी ने देखा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के पर्वत। ठीक है साथियों, और मध्य प्रदेश के पर्वत की इस कड़ी में हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। एक हो गई हमारी सतपुड़ा और दूसरी हो गई विंध्याचल। ठीक है साथियों, तो ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है साथियों, इसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले हमने कौन सा पर्वत श्रृंखला शुरू की, तो हमने सतपुड़ा पर्वत के बारे में जाना। ठीक है, और इस सतपुड़ा पर्वत के बारे में भी हमने क्या जाना, तो 1 मिनट, ठीक है, हमने इस सतपुड़ा पर्वत में देखा कि इसके भी कितने भाग हैं, तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से, तो देखिएगा, पहला भाग है राजपीपला। ठीक है, दूसरा भाग है महादेव। ठीक, और तीसरा भाग है हमारा मैकाल। ठीक है साथियों, तो इन 3 भागों को हमने देखा और इन तीनों भागों में भी हमने जो पहला भाग देखा वो क्या था हमारा, तो हमने देखा राजपीपला। ठीक है साथियों, हमने राजपीपला देखा और इस राजपीपला में हमने क्या देखा, तो हमने इस राजपीपला में देखा कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से है, तो हमने देखा इसका विस्तार गुजरात से लेकर तो बुरहानपुर दर्रे तक। बुरहानपुर
दर्रे तक। ठीक है साथियों, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि इस राजपीपला की भी कितनी उप श्रेणियाँ हैं। तो हमने देखा इसके 5 उप श्रेणियाँ कौन कौन सी। एक हो गया मथवार, ठीक, दूसरा हो गया अखरानी, फिर तीसरा जो हमारा हो गया वो है अखरानी के बाद बड़वानी, ठीक है। और इसी बड़वानी में क्या है तो याद रखिएगा चूलगिरी, चूलगिरी जिसकी हाइट क्या है 1215 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है साथियों, और इसके बाद हमने देखा कि मथवार, अखरानी, बड़वानी, इसके बाद अगला आ गया बीजागढ़, और लास्ट हमने देखा असीरगढ़। ठीक है, इसके बाद जो हमने आगे देखा तो आगे क्या देखा हमने, चलिए ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा पार्ट है हमारा वो हमने क्या देखा। तो असीरगढ़ के बाद हमने देखा महादेव, ठीक, और महादेव में हमने क्या देखा कि यहीं पर हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़ पाई जाती है, जिसकी हाइट क्या है 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर। इसके बाद यहीं पर हमें चोरागढ़ देखने को मिला, ठीक है, 1326 मीटर। ठीक, इसके बाद चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि यहीं पर हमें पंचमढ़ी, ठीक, पंचमढ़ी देखने को मिलती है। इसे हमने क्या कहा तो हमारे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा। ठीक है, इसे ही हमने सतपुड़ा की रानी कहा। ठीक है, और यहीं पर सर्वाधिक क्या होती है तो यहीं पर इसी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है साथियों, चलिए इसके बाद में हमने क्या देखा कि इसके आगे हमने मैकाल देखा। ठीक, और मैकाल में हमने क्या देखा कि इसकी आकृति कैसी है तो अर्ध चंद्राकार है। ठीक है, इसी क्षेत्र से अमरकंटक पड़ता है। ठीक, और अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिला, ये 3 प्रमुख नदियां निकलती है। और यहीं पर हमने देखा कि लांजी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, लांजी की पहाड़ी। ठीक है, यहीं पर हमें किरार घाटी देखने को मिली। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने कल के हमारे इस लेक्चर में हमने देखी। तो आशा करता हूँ ये तीनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, आज हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैप पर चलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, तो हम आ गए हैं मैप पर। और कल हमने ये नीचे वाला हिस्सा देखा था, अब हम नर्मदा के उत्तर वाला हिस्सा देखेंगे और हम देखते हैं हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम से। ठीक है साथियों, तो अगर हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा मालवा के पठार के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद में हम इस हिस्से को देखेंगे तो ये विंध्याचल और बुंदेलखंड वाला इलाका और ये वाला इलाका हमारा बघेलखंड क्षेत्र में काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम अगर इसके विस्तार की बात करेंगे तो यह गुजरात की सीमा से प्रारंभ होकर तो पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी प्रमुख श्रेणियां या पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि हम लोगों को
पढ़ने में आसानी रहे। तो देखिए ये वाला जो इलाका है जो कि हमारे इंदौर जिले महू तहसील के अंतर्गत आता है, और इसी क्षेत्र में हमें जो कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ देखने को मिलती है जिन्हें हम मालवा की ऊंची पहाड़ियों के रूप में जानते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सिगार। ठीक है, सिगार की बात करेंगे तो इसकी हाइट है 881 मीटर। वहीं पर हमें जाना पाव की पहाड़ी देखने को मिलती है जिसकी हाइट है 854 मीटर। याद रखिएगा, इसी जाना पाव पहाड़ी से हमारी चंबल नदी का उद्गम होता है और यहीं पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरी जो हमारी जो चोटी है वह है धजारी, जिसकी हाइट है 810 मीटर। तो अभी तक हमने कितनी पढ़ ली? सिगार 881 मीटर, जाना पाव 854 मीटर और धजारी 810 मीटर। ठीक है साथियों, वहीं पर हम देखते हैं कि यहीं हमें वांगशु पॉइंट या इसे ही हम सनसेट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में हमें अशरफी पहाड़ी और काकरी बरडी पहाड़ी मिलती है। ठीक है, काकरी बरडी पहाड़ी की बात करेंगे तो यहीं से हमारी मालवा की गंगा कही जाने वाली शिप्रा नदी का उद्गम होता है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्षों में क्या लगता है? तो सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। पिछला सिंहस्थ कुंभ की बात करेंगे तो वह वर्ष 2016 में लगा था और अगला वर्ष 2028 में लगेगा, और इसके लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी है। ठीक है साथियों, तो अगर बात की जाए कि मालवा के पठार में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, तो इंदौर जिले के अंतर्गत सिगार 881 मीटर, जाना पाव 854 मीटर, धजारी 810 मीटर। इसके बाद वांगचू पॉइंट यहीं पर देखने को मिलता है, अशरफी पहाड़ी और काकरी बरडी की पहाड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इससे थोड़ा आगे गिद्धा पर्वत भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है हमें ये मेहर और सतना जिले में देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ छोटी बड़ी पर्वत श्रेणियाँ भी पाई जाती है, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि ग्वालियर शहर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, गोपांचल पर्वत पर ग्वालियर का किला या ग्वालियर शहर बसा हुआ है। ठीक है साथियों, वहीं पर अगर हम बात करें हमारे राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो भोपाल को भी कहा जाता है कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, और टोटल हमें यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ देखने को मिलती, क्योंकि 2 पहाड़ियाँ भोपाल शहर के आसपास है। ठीक है साथियों, तो इन 7 पहाड़ियों के नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बालूकाश्म और मनवा भान पहाड़ी, ये जो 2 पहाड़ियाँ हैं ये तो भोपाल के बाहर है, जबकि जिन 5 पहाड़ियों पर भोपाल शहर बसा हुआ है वो कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, श्यामला हिल्स, जहां पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास करते हैं। इसके बाद हमें नेवरी हिल्स, अरेरा हिल्स का याद रखिएगा साथियों सॉरी, यहाँ पर हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो यहीं पर अरेरा हिल्स पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कटारा हिल्स और 5वीं आती है ईदगाह हिल्स। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर ईदगाह हिल्स में एक मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है जिसे इज्तिमा का उर्स के नाम से जानते हैं। तो वह इसी ईदगाह हिल्स पर मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए तो इसको हम आगे देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा साथियों कि यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। ठीक, अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व में भांडेर और कैमूर के रूप में पारसनाथ की पहाड़ी तक, कहाँ से? गुजरात से लेकर तो झारखंड तक यह फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यह पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। ठीक है साथियों, जब आप मैप देखिएगा भारत का मैप, तो उसके बीचों बीच से अगर एक लाइन आप बना देंगे जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, तो इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में यह इसे डिवाइड कर देगा। ठीक है, किन किन जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है? तो अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सीहोर,
होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, उमरिया और सिंगरौली, इन जिलों में मुख्य रूप से किसका विस्तार हमें देखने को मिलता है? तो विंध्याचल पर्वत के बारे में हमें जानने को मिलता है। ठीक है साथियों, चलिए हमने देखा इसकी कितनी उपश्रेणियां हैं, तो इसकी दो है, एक है भांडेर और दूसरी है कैमूर। अगर भांडेर की बात करें तो भांडेर जो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में स्थित है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना और दमोह जिले में देखने को मिलता है। और यह विंध्याचल का कैसा विस्तार है? तो याद रखिएगा पूर्वी विस्तार है। ठीक है, और अगर बात की जाए रीवा पन्ना के पठार में विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका क्या नाम है? गुडविल। इसे ही हम सद्भावना या कलुमार कोलाम्बे, ठीक है, कलुमार कोलाम्बे के नाम से जानते हैं। और इसकी हाइट क्या है? तो याद रखिएगा 752 मीटर इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैमूर पहाड़ी की बात करते हैं। तो कैमूर पहाड़ी नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, यानी कि अगर ये नर्मदा के उत्तर में है तो यह किन दो नदियों को मिलने से रोकेगी? तो याद रखिएगा यह नर्मदा और यमुना नदियों को मिलने से यह रोकेगी। ठीक है, चलिए यह जबलपुर के कटंगी से प्रारंभ होकर कटनी, सतना, सीधी, सिंगरौली और होते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगी है? तो इसका विस्तार हमें झारखंड तक देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्या है? यह पर्वत श्रेणी सोन नदी घाटी के उत्तरी किनारे पर एक खड़ी हुई दीवार के रूप में जानी जाती है। ठीक है साथियों, हम देखते हैं कि हमारी सोन नदी गंगा में जाकर मिलती है, ना कि यमुना में जाकर। तो इसका एक प्रमुख कारण हमारी कैमूर पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे विंध्याचल के प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के प्रमुख शिखर देख लेंगे, टॉप 6 शिखर हम देख लेंगे। ठीक है, तो जानापाव की पहाड़ी जो कहाँ पर है? महू में है और इसकी हाइट कितनी है? 754 मीटर। वहीं पर हमें सिगार जो कि मालवा का सर्वोच्च शिखर है, उसकी हाइट क्या है? 881 मीटर। ठीक है साथियों, चलिए साथियों ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका फैक्ट क्या है? सिद्ध बाबा की अगर बात की जाए तो सिद्ध बाबा की जो हाइट है वह है 1172 मीटर। और ये किसका सर्वोच्च शिखर है? तो याद रखिएगा यह भांडेर का सर्वोच्च शिखर है। वहीं पर अगर सद्भावना, गुडविल या कल्लूमार कोलाम्बे की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है? 752 मीटर और यह विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर है। जबेरा का गुंबद हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा जबेरा का गुंबद हमें दमोह में देखने को मिलता है। वहीं पर चित्रकूट जो कि सतना जिले में है और कैमूर पहाड़ी का भाग है। ठीक है, और पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ जिसे हम जैन पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, ये कैमूर का पूर्वी विस्तार कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शिखर। तो देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है धूपगढ़, जो कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में महादेव पर्वत पर। और इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। वहीं पर अगर हम देखते हैं दूसरी चोरागढ़, ये चौड़ागढ़ नहीं है, चोरागढ़ है। क्या है? चोरागढ़। ठीक है, चोरागढ़ है। ठीक, तो याद रखिएगा चोरागढ़, इसकी हाइट कितनी है? तो चोरागढ़ जो कि पंचमढ़ी पे स्थित है और महादेव पर्वत का भाग है और इसकी हाइट 1326 मीटर है। तो साथियों ये भी हो सकता है, चूंकि व्यापम पूछ पर हो सकता है कि बोर हो गया हो, तो अगली बार पूछ ले कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है और ऑप्शन में धूपगढ़ ना दे, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? चोरागढ़ हो जाएगा। ठीक है, वहीं हमने देखा कि हम चूलगिरी जो कहाँ पर स्थित है? बड़वानी श्रेणी में स्थित है, जो किसका भाग थी? तो याद रखिएगा राजपीपला का भाग थी और इसकी हाइट 1215 मीटर है। सॉरी। इसके बाद हमने देखा सिद्ध बाबा जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है और यह विंध्याचल पर्वत का भाग है 1172 मीटर। ये शिवपुरी और दतिया जिले के अंतर्गत आती है सिद्ध बाबा की वो। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा अमरकंटक जो कि मैकाल का भाग है और मैकाल की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है? 1067 मीटर। ठीक है, सिगार की बात करेंगे जो कि महू मालवा में पाई जाती है, इसकी हाइट क्या है? 881 मीटर और यह मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर सद्भावना शिखर या
इसे ही गुडविल या कल्लूमार कोलंबे के नाम से जानते हैं। कहाँ पर स्थित है? दमोह में है और इसकी हाइट है 752 मीटर। क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी। ठीक है, चलिए तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसमें मैंने कल बताया था कि बांधवगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस पर्वतमाला का भाग है? तो विंध्याचल का। पहले हम लोगों ने सतपुड़ा में पढ़ लिया था, लेकिन बाय मिस्टेक फिर उसको हमने बाद में सुधार भी लिया था। ठीक है, वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? धूपगढ़ है और इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, अमरकंटक किसका भाग है? तो याद रखिएगा अमरकंटक मैकाल श्रेणी का ही भाग है। अगला है मूर्खता गार्ज खाई कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी द्वारा निर्मित की जाती है। वहीं पर प्रतापी कगार ये सोन नदी द्वारा बनाई जाती है। और अभी हमने देखा था लम्हेरा हिल्स कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है और यहाँ पर डायनासोर की एक प्रजाति है जिसे राजा सोरस के नाम से जानते हैं। तो उसके जो अवशेष है वो भी हमें कहाँ से मिले? तो लम्हेरा हिल्स, लम्हेटा हिल्स, लम्हेरा नहीं है लम्हेटा है। क्या है ये? लम्हेटा। ठीक है साथियों, चलिए फिर हमने देखा था कि हमारा जो भोपाल है वो कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो याद रखिएगा, चलिए इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ ताकि हमें ये सारी की सारी याद रह जाए। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो BM स्नैक, SNAKE। ठीक है, BM स्नैक। बोले सर इससे कैसे हमें नाम याद रहेगा? तो देखिए B का मतलब होता है बालूकाश्म पहाड़ी, एम का मतलब होता है मनवा भान पहाड़ी, एश का मतलब क्या होता है? श्यामला हिल्स, ए का मतलब होता है अरेरा हिल्स, एन का मतलब हुआ होता है नेओरी हिल्स, के का मतलब होता है कटारा हिल्स और ई का मतलब होता है ईदगाह हिल्स। और इन 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है हमारा भोपाल। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा और हमारा ये टॉपिक अब समाप्त होता है। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगर कोई स्लाइड बची हो तो। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। कल हम एक नए अध्याय के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तब तक अपनी तैयारी